ओ शांति। आज की मूल्य है 27/8/2025 प्रातः मूल्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रदान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती है, वह फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। याद करते ही नहीं हैं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीत याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो, वहाँ पर भी नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। ओ मनुष्य ओम व कृष्ण का चित्र आदि, बाबा ने कहा ओम या कृष्ण का चित्र आज अपनी बाजू पर लिखवाते ना, छपवाते ना, तो बाबा ने कहा ऐसे ही इसलिए लिखा हुआ होता होगा क्योंकि घड़ी घड़ी याद रहे, ताकि भूले ना। मनुष्य ओम का व कृष्ण का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो नई याद है, ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर बाप कहते, विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। विलायत वाले भी पहले सर्वव्यापी नहीं कहते थे, लेकिन अगर आज सर्वव्यापी कहना सीखे हैं, सब में भगवान बताते हैं, तो बाबा ने कहा वो सिर्फ भारतवासियों की वजह से। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही सेंसिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। फिर बाबा ने कहा, इनका भी अर्थ ही बाप बैठ समझाते। बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो। बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु
शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छुट्टी भी नहीं, कोई विशेष महत्व बताते भी नहीं। बाबा ने कहा उसकी कदर नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ये धर्म कहाँ गुम हो गया है, अभी बाप आकर समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी, बाप ही आकर पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है, बाकी तो बाई प्लाट हैं। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं। भारत में ही बड़े बड़े राजा सिकंदर जैसे लोग आए, पवन का सबको यहाँ आए हैं, लेकिन बाबा ने कहा सब बाई प्लाट होकर के गए सब हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी बाबा ने कहा यहाँ पर कोई भाषा नहीं, कोई तो फिर भी बाबा ने कहा कोई तो फिर भी लाइट का ताज नहीं होता तो सिवाय देवी देवताओं के। बाबा ने कहा आज भी देवी देवताओं के सिवाय और किसी के पास लाइट का ताज नहीं। जो पवित्र आत्माएं होती, श्रेष्ठ आत्माएं होती, उच्च आत्माएं होती, उन्हीं के सर पर पवित्रता का क्राउन दिखाया गया है। देवी देवताओं के अलावा किसी के पास नहीं होता। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक बनते हैं ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता। पतित पावन बाप आए तब सबको पावन बनाकर वापस ले जाए। लाइट तब दें जब लाइट बिगैर वाला पतित भी हो। बाबा ने कहा लाइट तो जब ना हो जब लाइट देने वाला भी, लाइट बिगैर वाला भी पतित हो। ऐसे तो सबके पास सतयुग में देवी देवता होंगे। बाबा ने कहा लाइट जब नहीं होती, जब संसार में दुख धाम, अत्याचार, पापाचार, आत्मा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, वो भी लास्ट कलयुग में दिखाया गया। तब बाबा ने कहा बगैर लाइट के ताजधारी राजा बनते हैं। वह भी कभी लाइट वाला होता नहीं। बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे। फिर बाप कहते ये तो हो भी नहीं सकता। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में ताकत भरती जाएगी। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। याद की यात्रा किसको कहा जाता पूछते रहते। इस बात को याद कहें। फिर बाप कहते बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देंगे। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी।
इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ जाए। बाबा ने कहा चार्ट तो लिखते नहीं, एक तो सच सच और फिर बाद में ऊपर से झूठ झूठ लिख देते। तो बाबा ने कहा झूठ झूठ लिखनेंगे तो और ही पाप का दंड पड़ जाएगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। भगवान कहे फिर भी हम सच ना बताएं तो दोष पड़ जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। तो बाबा ने कहा अक्सर करके झूठ बता देंगे अपनी वाहवाही के लिए, अपने नामाचार के लिए। बाबा ने कहा फिर झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है और भी सीखेंगे, यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना तो बाप तो सत्य है ना, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो, राय को कोई दे नहीं सकते क्या। फिर बाप कहते ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है, हमारा नाम नहीं है, हम राय कैसे देवे नहीं। कोई को भी सर्विस अर्थ कोई को राय हो, एडवर्टाइज हो तो लिखते हैं ना। बाप कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो, माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब जब मौत सामने हो। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अब सबकी अंत के भी अंत का समय है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे वह जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई। मम्मा बहुत पहले बहुत अच्छे परिवार, जैसे ही पिताजी ने शरीर छोड़ा तो सब कुछ घाटे में गया, तो मम्मा ने भल यज्ञ में कुछ नहीं लेकिन चावल मुट्ठी ले आई। फिर कितना ऊंच पद पा लिया, बाप की यज्ञ की इतनी संभाल की, इतनी देखभाल की कि यज्ञ को बहुत ऊंचे शिखर पे बहुत सम्मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया। यज्ञ की एक एक चीज़ की मम्मा ने बहुत कदर की। सब्जी के छिक्कल से भी छिक्कल से सब्जी निकालती थी। तो बाबा ने कहा जब उसने यज्ञ की बचत की तो यज्ञ में सबसे नंबर 1 पार्ट बजाया। इसमें पैसे की बात नहीं है,
याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई भी फी आदि नहीं है, बाबा तो कुछ भी नहीं लेते। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल कर लें। हर एक को मनुष्य कुछ ना कुछ दान करते ही रहते हैं। पुण्य आत्मा कहते ना जरूर बनना है। पाप आत्माओं को दान पूर्ण, फिर भी उसका अल्प काल के लिए फल मिलता है। भल वो पाप आत्माओं को दान पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा उनकी आत्म संतुष्टि के लिए थोड़े समय के लिए उनको थोड़ा ही, बाबा ने कहा पुण्य का खाता होता तो अल्प काल का क्षण भंगुर सुख मिलता है जरूर, क्योंकि भगवान कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। वह है पाप आत्मा को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्प काल के लिए फिर फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसा जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। धन होगा लेकिन तन बीमार होगा तो धन कहाँ जाएगा, बीमारी में जाएगा। समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती रहती है। बाबा ने कहा सतयुग में तो एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति तो होती नहीं है, और यहाँ अनेक धर्म हैं तो यहाँ शांति की बजाय आए दिन अशांति ही होती रहती है। अशांति होती ही नहीं। रावण राज्य में गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक, जैसा राजा वैसी प्रजा। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। अमरलोक को कहा जाता वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते, रोग होता ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में रोग शोक दुख अशांति वहाँ कुछ भी होती नहीं। कितना फायदा होता है, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसी रूहानी सेंटर कितने खोलने चाहिए, थोड़े भी आते हैं वो क्या काम के। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है, अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम बीके के हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो ना। तो ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती हैं ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो, ये किसकी भी बुद्धि में रह ना सके। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सकें। ये कलयुगी दुनिया, अशांत दुनिया, दुखी दुनिया में बाबा ने कहा किसी के यहाँ पर पैर भी पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ जाता है ना, चैतन्य का नहीं पड़ सकता है।
तो बाप समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं ना, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। फिर बाप कहते, ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे, एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ हो सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। दुनिया वालों को ऐसी है, कार है, बंगला है, उन्हें लगता है यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पांप। सुख देने के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान आदि बनाते हैं। फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। सब कुछ तैयार किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा समय आता है कि मौत सामने खड़ी। फिर जाकर समाधि पर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसी मत होती ही नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो तुम, बाबा ने कहा, तो तुम बच्चे भी, बाबा श्रेष्ठ समझानी देते, तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। एक कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं तो अपनी मत पर चलना होता है। आसुरी मत पर क्या काम देगी। आसुरी तरफ तो ढकेलेगी ना। आसुरी मत क्या करेगी, आसुरी तरफ ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत। ऊंचे ते ऊंच इसलिए गाया हुआ है, श्रीमद् भगवान वाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो फिर किसकी मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल तो हो, राय तो हो, बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने के लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते हैं ना। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, उसमें नाराज होने की बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग का मालिक बन जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1,
श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। नंबर 2, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। हमने कहा जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। आज का स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज जब व्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा, जिस समय